हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, हमने आपका केमिस्ट्री में चैप्टर 2 जो सॉल्यूशन था उसे हमने एंड कर दिया है। उसके डीपीपी मैं आपके ग्रुप में दूंगा जो आप सॉल्व करोगे, और जैसे भी आपको उचित लगे, वॉट एवर यू थिंक इज़ राइट, यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, एनीवेयर, नो प्रॉब्लम। आज हम जा रहे हैं पढ़ने ग्रुप, आज जो हमारा चैप्टर है वो हम जाएंगे पढ़ने पी ब्लॉक। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट पी ब्लॉक। देखो, चैप्टर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद करने वाला है, लेकिन अगर ये सब चैप्टर पर अगर आप कमांड कर लेते हो ना, तो याद रखिएगा, अच्छा आप जेई दो या मेडिकल दो, 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं कि लास्ट में हम एनसीईआरटी से रीडिंग मार लेंगे। रीडिंग मारना इज़ नॉट ए गुड थिंग अनलेस एंड अनटिल यू डोंट एनालाइज अबाउट द टॉपिक। अब देखो, जो पी ब्लॉक में है इसमें हमें ग्रुप 13 भी पढ़ना है, ग्रुप 14 भी पढ़ना है, ग्रुप 15 भी पढ़ना है, ग्रुप 16 भी पढ़ना है, ग्रुप 17 भी पढ़ना है एंड ग्रुप 18 है। इतना हमें पी ब्लॉक में पढ़ना है। जो हम ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 हम इसको क्लास 11th में पूरा कर चुके हैं। बाकी ग्रुप नंबर जो 15 है, 16, 17, 18 ये हमें क्लास 12th में कंप्लीट करना है। आज हम जो जा रहे हैं स्टार्ट करने वो आपका रहेगा ग्रुप 18। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज ग्रुप 18। मैं क्या जैसे ग्रुप 18 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक में ग्रुप 18 की पढ़ाई को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपका, मैं पहले ही बोला, आप एनसीईआरटी का रीडिंग लगा सकते हो। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसमें फ्रॉम पेज नंबर 208 टू पेज नंबर 211 ग्रुप 18। ठीक है, इसके बारे में हम फोकस करेंगे। व्हाट आर द मेन टॉपिक्स विच हैज़ टू बी कवर्ड इन जेई एंड मेडिकल। सबसे पहले इसके सारे हम एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, रेडान और एक आता है साथ में ओजी। ये हमारा पूरे के पूरे किसका एलिमेंट हो गए? ग्रुप 18। किसके हो गए? ग्रुप 18 के ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए, सबसे पहला जो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक इसमें आता है वो कुछ आता है मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहला हम जो जा रहे हैं पढ़ने वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग concept. The first one will be your chemical bonding concept. Very important for IIT and medical. Very important. सबसे पहला अगर हम बात करते हैं XEF2. The first I am going to talk about XEF2. अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसका शेप क्या है, इसमें कितने लोन पेयर है, इसका हाइब्रिड क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है। आप वीडियो को पॉज करें और पहले सॉल्व करें, फिर आंसर को आप मैच करें। तो आप वीडियो पॉज करें। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप ट्राई कर लिए, सॉल्व करता हूँ। XeF2 का सबसे पहला शेप क्या होगा? XeF और XeF2 सबको पता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि ये इनर्ट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 2, 4, 6, 7, 8 होते हैं। अब मैं इसको अगर ड्रॉ कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। अब पहला क्वेश्चन आता है हमारा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज इट्स शेप। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि इसका शेप क्या है। तो आप क्या देख रहे हो? लीनियर,
क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो शेप क्या हो गया इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेप इसका हो गया लीनियर शेप। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें कितना होता है, कितना है 1 2 3 लोन पेयर बोला है, कितना हो गया 3। तीसरा क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना बॉन्ड है 1 2, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है 2। नंबर 4 क्या आएगा कि बेटा इसका ज्योमेट्री क्या होगा, 4 क्या आएगा, व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या हो गया इसका, TBP, सबको पता है क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट पूछेगा व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन। आपको हमने पढ़ाया था स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना 1 2 3, लोन पेयर 3 है, प्लस सिग्मा बॉन्ड 1 और 2 कितना हो गया 5। क्या इसका होगा हाइब्रिड, sp3d, sp3d। इतना आपसे इंफॉर्मेशन जरूर वो पूछेगा इस चैप्टर से, याद रखिएगा। और अगर हम 6th की बात करें कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, व्हाट इज इट्स डाइपोल मोमेंट, क्या होगा आप लोग बताओ। अब देखो इक्वल अपोजिट कैंसिल, डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा। ये आपको वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक बार आप खुद बना ली हो, पूरा के पूरे आंसर को मैच करो फास्ट। चलो दूसरा आते हैं, पहला उम्मीद करें समझ में आ गया आपको, दूसरा आता हूं मैं, नंबर 2। दूसरा जो आता है वो आपका रहता है XCF4। अब मैं अगर इसकी सबसे पहले हम ज्योमेट्री ड्रॉ करें, शेप ड्रॉ करें, तो क्या होगा XC, सब बॉन्डिंग में आपको क्लियर किया गया, बॉन्डिंग में हमने एक एक टर्म्स पर आपको क्लियर करवाया था। ये हमारा हो गया XCF4 और ये 2 हमारे रह गए लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर और एक लोन पेयर यहाँ पर। ये हमारा हो गया XCF4 का क्या बन गया, ज्योमेट्री। अब पहला क्वेश्चन आएगा हमारा कि इसका शेप क्या है, तो क्या लिखोगे, स्क्वायर प्लेनर। क्या शेप है बेटा इसका, इसका है शेप स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या है इसका, स्क्वायर प्लेनर शेप, सबसे पहला। दूसरा हम पूछे कि इसमें कितने लोन पेयर है, तो 1 और 2। तो दूसरा इंफॉर्मेशन आपका नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 2। तीसरा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। तीसरा हम बात करें नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितना हो गया 4। चौथा हम पूछें कि इसका ज्योमेट्री क्या है, तो अब क्या देख रहे हो 1 2 3 4 ऊपर नीचे लोन पेयर, क्या बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम पूछे कि व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा नंबर ऑफ लोन पेयर कितना 1 और 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, कितना आ गया 6, यानी क्या होगा sp3d2। ये क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम पूछेंगे बेटा इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अब देखो अगर हम डाइपोल की बात करें तो ये वाला इक्वल अपोजिट कैंसिल, दिस वन इक्वल अपोजिट कैंसिल, दिस वन इक्वल अपोजिट कैंसिल। तो मेरा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा
0। आप इसको एक बार क्वेश्चन को लिखें, खुद सॉल्व करें, फिर आप सारे इंफॉर्मेशन को मैच करें फास्ट। चलिए सबने मैच कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो हमें इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर में जो बात करना है वो है XCF6। नेक्स्ट जो हमारा है वो है XCF6। क्या है वो नेक्स्ट? XCF6। अब हम XCF6 का पहले डायग्राम बनाइए। क्या होगा? XC एक यहाँ पर F, एक यहाँ पर F, एक इधर F, एक इधर F, एक आपका यहाँ पर F होगा, एक यहाँ पर F होगा। बन गया। लेकिन देखो ज़ेनॉन क्या है? ये आपका एक इनर्ट गैस है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8। अब देखो यहाँ पर इसने एक बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ये इसका क्या किया? बॉन्ड में पार्ट लिया। तो इसके पास एक क्या हो गया? इसके पास एक लोन पेयर बच गया। क्या हो गया? इसके पास एक लोन पेयर बच गया। अब हम पहला क्वेश्चन बात करें कि इसका क्या होगा ज्योमेट्री, क्योंकि शेप तो क्या हो गया? खराब हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे इसको? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर। कितना लोन पेयर है? 1। तीसरा क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा या नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हम पूछेंगे व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन? सबसे पहले क्या निकालोगे? SN। SN कितना होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6 + 1 7, मतलब sp3d3। ये क्या हो गया? दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट में हमने क्या बोला? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? देखो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल, लेकिन ये एक ठो बच जाएगा। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये इंफॉर्मेशन आप देखें और मैच करें। क्लियर है? चलो तो हम ऑलरेडी 3 के चौथा में बात करते हैं। जो हमारा फोर्थ है जो फोर्थ हमारा है वो है XeO3। द फोर्थ वन इज XeO3। आपको हम केमिकल बॉन्डिंग में लीविस डॉट जब पढ़ा रहे थे उसमें आपको हम बताया था, कुछ रूल्स लिखवाए थे कि जब भी ऑक्सीजन एंड में होता है तो वो डबल बॉन्ड से एंड होता है। तो अगर हम Xe की बात करें तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। सबको समझ में आ रही है? अब ये बताओ ज़ेनन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट ले लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं? 2, यानी इसके पास एक लोन पेयर है। दिस इज द, ये लोन पेयर है, ये किसी इंसान का चेहरा नहीं है, ये लोन पेयर है। अब इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला बेटा व्हाट इज इट्स शेप? क्या हो जाएगा? ये पिरामिडल, सब पता है, आप बॉन्डिंग में पढ़े हो। दूसरा नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। तीसरी बात करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितना हो जाएगा? 3। चौथी हम बात करेंगे व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन।
व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या निकालोगे, स्टेरिक नंबर, जो क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड है, आपको हम सिखाए थे कि अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 2 3, नंबर ऑफ सिग्मा 3 है और लोन पेयर 1 है, 3 + 1 4 हो गया, हाइब्रिड हो गया sp3। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स जियोमेट्री, जब sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या ज्योमेट्री हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज इट्स डाइपोल मोमेंट। अगर हम डाइपोल की बात करें तो ये ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये यहाँ पुल करेगा, ये यहाँ पुल करेगा, यानी ऑल 3 आर इन सेम डायरेक्शन। तो इनका जो नेट होगा रिजल्टेंट वो कहीं यहाँ जाएगा और लोन पेयर यहाँ जाएगा। दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हमारा, जो डाइपोल मोमेंट है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको हर चीज़ आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इस पर। क्लियर है, एक बार देखें इसको, कॉपी करें, एनालाइज करें फास्ट। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं हम, वो भी हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे हम एक एक ओ को कम करेंगे और एक एक एफ को बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं बात करने, 5वां नंबर जो कंपाउंड है ये रहेगा XeO2F2, XeO2F2। अब हम इसका सब कुछ फिर से इसका बारे में सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले वीडियो को यहाँ पॉज करो, खुद सॉल्व करो, तब जाके आप मेरे आंसर को मैच करना। डायरेक्ट देखोगे तो आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी। चलो पहले हम सेफ बात करें, सेंट्रल एटम Xe हो गया। अब आपको सिखाए थे कि ONF2 में बॉन्डिंग में अगर हम फिर से बैक आते हैं, जिनकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सीधे सीधे कहाँ होता है, एक्सियल पर। तो अगर हम बात करें ONF का तो फोन कॉल सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। तो यहाँ हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारा इक्वेटोरियल पर आ जाएगा और फ्लोरीन विल कम एट द एक्सियल। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सबसे पहला हम बात करें कि व्हाट इज इट्स शेप, इसका शेप क्या होगा। सबसे पहला हम बात करते हैं व्हाट इज इट्स शेप, इसका शेप क्या होगा। तो इसका शेप क्या होगा, देखो एक इंसान यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया डिचिक 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 डिचिक, मतलब सीसॉ। शेप क्या इसका हो जाएगा, सीसॉ। दूसरा हम बात करें नंबर ऑफ लोन पेयर, कितना लोन पेयर है, 1। आप इसको ऐसे भी चेक कर लो कि ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, लोन पेयर 1 होगा। हम बात करते हैं व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो पहले क्या निकालोगे, स्टेरिक नंबर, क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना है, 1 2 3 4, सिग्मा 4, लोन पेयर 1, 4 + 1 5, क्या होगा हाइब्रिड, sp3d। क्या होगा हाइब्रिड, sp3d होगा। नेक्स्ट हम बात करें बेटा कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP, इट स्टैंड्स फॉर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अब देखो डाइपोल की हम बात करते हैं, ये वाला F यहाँ पुल किया, ये वाला F यहाँ पुल किया, इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट।
ये वाले यहाँ पुल करेंगे, ये वाले यहाँ पुल करेंगे, ये वाले यहाँ, दे आर नॉट इक्वल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा, दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर इट्स डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या आपका है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको देखें एक बार, कॉपी करें, एनालाइज करें फास्ट। चलिए ये भी समझ में आप लोग मैच कर लिए इसको। आइए नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। कौन सा कंपाउंड नंबर रहेगा ये सर? हमारा नंबर 6 रहेगा ना, XeOF4। चलो इसका हम ड्रॉ करें पहले से। जेनॉन होगा F F F F F F F F, यहाँ पर एक O। अब देखो जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके पास एक लोन पेयर है। ये हो गया। चलो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, इसका शेप क्या होगा? सब पढ़े हो बॉन्डिंग में, क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। दूसरा हम बात करें, इसमें कितने लोन पेयर हैं? 1। तीसरा हम बात करें, व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या निकालोगे? स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, 5 प्लस 1 6, क्या होगा? sp3d2। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स जियोमेट्री, इसका जियोमेट्री क्या होगा? क्या हो जाएगा ये? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका? ऑक्टाहेड्रल। हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स डाइपोल मोमेंट, निकाल के देखो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ये F इक्वल अपोजिट कैंसिल, ये F इक्वल अपोजिट कैंसिल, लेकिन ये और ये दे बोथ आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? एक बार इसको देखें, खुद सॉल्व करें, बाद में आंसर को मैच करें और एनालाइज करें कैसे हुआ। क्लियर? कॉपीट। सबको समझ में आ गया? चलिए अब एक और कंपाउंड इसमें है XeO4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लास्ट जो है, ये शायद मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा? 7th नंबर हो जाएगा। ये है हमारा XeO4। ये हमारा हो गया XeO4। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका शेप क्या होगा? व्हाट इज इट्स शेप? तो शेप क्या देख रहे हो? शेप विल बी टेट्राहेड्रल। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। तीसरा, व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन, कितना हो जाएगा? क्या निकालेंगे? स्टेरिक नंबर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितना? 1 2 3 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, ये 4 हो जाएगा। sp3 कहीं लोन पेयर है, यानी शेप विल बी इक्वल टू ज्योमेट्री। वाई? बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर, तो ज्योमेट्री भी मेरा क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं। तो देखो
ये वाला इधर पुल करेगा, ये दिस वन, ये इधर, यानी इनका ओवरऑल यहाँ लगेगा इक्वल अपोजिट, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? आप इसको कॉपी करें, मैच करें, आंसर एनालाइज करें। ये 7 कंपाउंड हैं जो आपके एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जेई एंड मेडिकल वाले को आते हैं। रिगार्डिंग लोन पेयर पूछेंगे, शेप पूछेंगे, ज्योमेट्री पूछेंगे, हाइब्रिड पूछेंगे। तो कंपाउंड कैसे याद रखोगे आप? सबसे पहले रखना XeF2, फिर XeF4, फिर XeF6, अब O लगाओ, XeO3, एक O कम करो तो XeO2, तो ये हो जाएगा F2, अब 2 O कम करो तो XeOF4, और लास्ट में क्या करोगे? XeO4। यही आपका कंपाउंड है जिसके बारे में हर साल जेई हो, मेडिकल हो, क्वेश्चन बोर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है? इसको फटाफट कॉपी करें, इसको फास्ट। चलो, तो यानी हमने केमिकल बॉन्डिंग का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो हमने ग्रुप 18 का पूरा कर लिया। मैं फिर से बोलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो बार बार आपको जहाँ उचित लगे वहाँ पॉज करो, इसकी नोट्स बना के रखो अपने पास, ठीक है? चलो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हमारा ग्रुप 18 का एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनोन एंड ओजी। ये हमारा एलिमेंट है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? ऑल आर गैसेस। ये सब के सब क्या हैं? दे आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव। ये सब के सब गैस हैं एंड दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। ये सारे के सारे अनरिएक्टिव हैं। दे आर गैसेस एंड दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। ठीक है? अब अगर इसका हम ऑकरेंस की बात करें, सबसे पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं इसके ऑकरेंस का। द फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टॉक इज अबाउट ऑकरेंस। तो इसमें हमें एक ही चीज़ पढ़ना है कि हीलियम गैस का जो ऑकरेंस होता है इट इज मेनली फ्रॉम नेचुरल गैस। हीलियम गैस इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। ये ऑकरेंस है कि जो हीलियम गैस है वो ऑब्टेन्ड किससे होता है? फ्रॉम नेचुरल गैस। क्लियर है ये वाला? दूसरा अगर हम बात करें आरएन, ये कैसे बनता है? तो जब आप रेडियम का अल्फा डीके करवाते हैं, क्या करवाओगे? अल्फा डीके, तो ये बन जाता है रेडान प्लस हीलियम, क्योंकि हीलियम को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या बन जाता है? रेडान प्लस हीलियम। जैसे रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है और इसका मास नंबर 226 है। अब देखो, आपको पता है कि अल्फा को हम हीलियम बोलते हैं। बहुत सिंपल, इसका निकालना है एटॉमिक नंबर। अल्फा को हम हीलियम बोलते हैं, हीलियम का 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो व्हाट इज द मास ऑफ रेडियम? 88 माइनस 2 86। मास ऑफ आरएन 226 माइनस 4 222। तो दिस इज द ऑकरेंस ऑफ रेडान, दिस इज द ऑकरेंस ऑफ हीलियम गैस। ये आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसको आपको याद होना चाहिए कि हीलियम को अगर हम कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस एंड इन दिस वे बाय द अल्फा डीके आई कैन गेट Rn from Ra. Rn stands for रेडान एंड Ra रेडियम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमें दो तरह का पढ़ना है प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला जो पढ़ना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो दूसरा पढ़ना है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये हमें दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। आपको पता है केमिकल में तो हम मैक्सिमम बात करेंगे रिगार्डिंग रिएक्शन, फिजिकल में हम बात करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, एंथैल्पी हुआ, आयोनाइजेशन हुआ, उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या है, एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक एक करके हम सब समझें, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे बोर्ड, IIT, JEE, नीट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि जो इनर्ट गैस होते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में लिखवाया था। ये क्या होता है? ये होता है NS2Np6। क्या होता है ये? NS2Np6। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन भाई? इसमें आपका जो एक एक्सेप्शन है, इट इज़ योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, जो क्या होता है 1s2। अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस इज NS2Np6, लेकिन हीलियम एक एक्सेप्शन है जिसका होता है 1s2। यहाँ सबको समझ में आ रही है? फटाफट कॉपी करें इसको। चलिए, सभी ने कॉपी कर लिया। अब आइए, ये हमारा हो गया पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम दूसरे की बात करते हैं, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। जो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो क्या है? दैट इज माय आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? अब देखो, मैं अगर बात कर रहा हूं ग्रुप 18, जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इनर्ट गैस है, इसके आउटर मोस्ट में जो है वो एकदम ऑक्टेट पूरा है, यानी ये सारे के सारे जो एलिमेंट गैस हैं दे आर हैविंग ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब जो आपको एनर्जी लगेगा इट विल बी वेरी वेरी हाई to pull the electron from outermost shell. What is the main reason? The main reason is they are having stable electronic configuration. तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE। शॉर्ट में हम लिख दिए IE। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट्स। क्लियर है? अब आपसे हम ये बात करेंगे, ठीक है चलिए, तो अगर हम ग्रुप 18 एलिमेंट का ऑर्डर निकाले in the decreasing order कि what is the order of ionization enthalpy in the decreasing order of group 18, तो क्या होगा? अब देखो, अब आप इसको एनालाइज करो। अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का ये रहा शेप,
नियॉन की बात करें थोड़ा सा और बड़ा होगा, आर्गन की बात करें थोड़ा और बड़ा होगा, क्रिप्टन की बात करें हीलियम आर्गन क्रिप्टन थोड़ा और बड़ा होगा, ज़ेनॉन की बात थोड़ा और बड़ा होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या देख रहे हो, साइज इंक्रीज हो रही है। देख रहे हो, देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम योर साइज इज इंक्रीजिंग। जब साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट, तो इसका ये है रेडियस, इसका ये रेडियस, इसका ये रेडियस, इसका ये रेडियस, इसका ये रेडियस, यानी जैसे जैसे साइज हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल बढ़ रहा है। जब हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको ये वाला पता है फॉर्मूला ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा एज पर दिस रिलेशन योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, विल डिक्रीज। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को आप पुल कर लोगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इन सब में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो गया। जब फोर्स कम है तो इजीली आप एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, यानी इसमें एनर्जी कम लगेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा ज़ेनॉन से, इसमें थोड़ा अधिक लगेगा क्रिप्टॉन से, इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा आर्गॉन से। दिस वन विल बी द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा हीलियम में, फिर नियॉन में उससे कम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबको समझ में आया? फिर से एक बार आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप टॉप से बॉटम पर आते हो तो साइज गोस ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। जब साइज बढ़ेंगे तो आपके आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एज पर दिस फार्मूला फोर्स घटेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो इमीडिएट आप इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल कर सकते हो। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। फटाफट इसको एक बार आप कॉपी करें जल्दी। चलो, ये हमारा हो गया दूसरा क्या, दिस इज माय सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम थर्ड पर आते हैं।